अरे अरे, क्या कर रहे हैं? इतनी मल्टीविटामिन्स के डोजेस लेने के बाद भी आपको दिन भर के बाद थकान महसूस होती है। कुछ काम करने का मन नहीं करता, पैर जल्दी से दुखने लगते, क्रैम्प्स चालू रहते हैं, नींद अच्छे से नहीं आती है। अगर ये सारे सिम्टम्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, इसका मतलब मल्टीविटामिन्स खा के कोई यूज़ नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है वही मंद हो चुकी है। मंद हो चुकी है मतलब एकदम कम हो चुकी है, जिसे मंदाग्नि कहते हैं। और आयुर्वेद में मंदाग्नि को बहुत सारी बीमारियों का कारण बताया गया है। लो डाइजेस्टिव फायर जो है हमारे डाइजेशन को, हमारी भूख को, हमारी हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं। जब बॉडी का डाइजेस्टिव फायर ही लो है तो ना तो आपको भूख लगेगी, और अगर आप ऐसी कंडीशंस में कुछ खाएंगे तो उसका डाइजेशन भी नहीं होगा, क्योंकि उसको पचाने के लिए जो अग्नि चाहिए है वो ही प्रेजेंट नहीं है। वो इतनी लो है तो कैसे पकेगा? पचता ही नहीं है। और ऐसा जो खाना है उसे आम कहते हैं, क्योंकि वो पचता नहीं है, डाइजेशन कॉज करता है और आपके पेट में बड़े बड़े टॉक्सिन्स रिलीज करता है। जब हमारी बॉडी में एक प्रॉपर अमाउंट में अग्नि होती है तो खाना जो है वो पचता है। अब उसके जो न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ हैं वो आपकी बॉडी में आते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, और आपके विटामिन्स की इतना अमाउंट में विटामिन्स आपको चाहिए उतना बॉडी अब एब्जॉर्ब कर लेती है। तो डाइजेस्टिव फायर लो होती कैसे है या कब लो होती है, क्या कंडीशंस में, क्या ऐसी सिचुएशंस होती है जब डाइजेस्टिव फायर लो हो जाती है? तो पहला उसमें है, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं, डाइजेस्टिव फायर जो है वो लो हो जाती। साथ ही अगर आप बहुत चिंता करते हैं या बहुत गुस्सा करते हैं, एंजाइटी में, या फिर आप किसी के दुख में, ऐसे टाइम जब आप खाना खाते हैं तो आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है वो लो होती है। आपका जो ब्लड सर्कुलेशन भी है वो भी प्रॉपर अमाउंट में डाइजेशन की तरफ नहीं रहता है। इसलिए वो टाइम पे भी जब आप खाना खाते हैं कि डाइजेस्टिव फायर लो रहने के कारण डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है। इसके अलावा अगर आपके स्लीपिंग स्केड्यूल्स जो है वो इम्प्रॉपर है, जैसे कोई अगर स्टूडेंट है वो पढ़ाई कर रहा है तो रात भर जागना हो रहा है, या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपके जो टाइमिंग्स हैं वो इरेगुलर है खाने के, तो ऐसे टाइम पे भी आपका डाइजेस्टिव फायर जो है वो लो रहेगा। इसके साथ ही अगर आप बहुत ज़्यादा कैफिनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, जैसे कॉफ़ी है, चाय है, कोला है, कोल्ड ड्रिंक्स है, जो भी ऐसी चीज़ें अगर आप बहुत ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं इन सब चीज़ों का, तो आपको नहीं करना चाहिए। ये भी आपके डाइजेस्टिव फायर को लो कर देगी और साथ ही आपके डाइजेशन को हैम्पर करेगी। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, एक्सेसिव जो पानी है, डाइजेशन जो है वो हैम्पर होगा, क्योंकि अग्नि जो है वो मंद हो जाएगी। इसके साथ अगर आप खाना सूखा सूखा खाना खाते हैं, जैसे ये चीज़ है कि सेव मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा कंजम्पशन में आता है, और अगर ऐसा खाना आप खा रहे हैं तो आपका डाइजेस्टिव फायर जो है वो लो हो जाएगा बहुत ज़्यादा। जैसे किसी ने उपवास किया है, उपवास के टाइम पे भी हम प्रॉपर अमाउंट में ना तो पानी पीते हैं और ना ही हम खाना एक प्रॉपर टाइमिंग के हिसाब से खा पाते, तो वो टाइम पे भी जो हमारा डाइजेशन है या फिर डाइजेस्टिव फायर जो है वो लो हो जाती है। साथ ही इनकम्पैटिबल डाइट, जैसे विरुद्ध आहार जिसको कहते हैं, जैसे दूध के साथ नमक लेना या ऐसी कोई भी विरुद्ध आहार आप सेवन कर रहे हैं डेली रूटीन में, तो भी आपका जो डाइजेशन है वो जो डाइजेस्टिव फायर है वो लो हो जाएगी। हाफ कुक्ड मिल्स, जैसे अगर आपने खाना कच्चा खा लिया या फिर बासी खाना खा लिया जो प्रॉपर कुक नहीं हुआ है, ऐसा खाना खाते हैं तो भी हमारा डाइजेस्टिव फायर जो है वो लो हो जाता है। एक दिन पहले बहुत ज़्यादा हेवी मील लिया है तो अगले दिन भी आपको बहुत ऐसा भारीपन रहता है, उसे भी हम कहते हैं कि डाइजेस्टिव फायर जो है वो लो हो गई है, क्योंकि पहले का जो खाना है वही नहीं पच पा रहा है। अब इतना सारा खाना अग्नि एक बार में कैसे पचाएगी? तो वो टाइम पे भी आपका डाइजेस्टिव फायर जो है वो लो हो जाता है। साथ ही अगर आप नेचुरल अर्जेस, जैसे यूरिन का या फिर फीकल अर्ज, मतलब स्टूल का अर्ज है, जो अगर आपने वो दबा दिया है, नेचुरल अर्जेस को आपने सप्रेस किया है, जिसे हम वेग कहते हैं, तो ऐसे टाइम पे भी आपका डाइजेस्टिव फायर जो है वो हैम्पर हो जाता है, वो लो हो जाता है। मैंने बहुत बार सुना है एसिडिटी हुई है तो मीठा खा लो, ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी बॉडी में इनडाइजेशन है और अगर ऊपर से आप मीठा खा लेते, तो जो मीठा होता है वो पचाने में बहुत ज़्यादा हैवी होता है, तो वो कंडीशंस में भी डाइजेस्टिव फायर जो है लो हो जाती है। खाना मीठा हमेशा खाने की शुरुआत में खाना चाहिए, क्योंकि वो टाइम पे डाइजेस्टिव फायर जो है वो अच्छा रहता है, तो वो मीठे को पचा लेता है। लेकिन अपने खाने के अंत में मीठा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो डाइजेस्टिव फायर को लो कर देता है। इसलिए आप मीठा अगर बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं खाना खाने के बाद, तब भी आपका डाइजेस्टिव फायर जो है वो लो रहेगा। साथ ही बर्गर, पिज़्ज़ा या मैदे से बनी चीज़ें आप खाते हैं, तब भी आपका डाइजेस्टिव फायर लो हो जाता है, उसका डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। तो अपनी अग्नि का ध्यान रखिए और डाइजेशन को अच्छा रखिए, और बजाय हैविंग मल्टीविटामिन डोजेज अपना डाइजेशन अगर अच्छा रखा तो आपका अपने आप विटामिन्स की पूरी एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी कर लेगी।
न्यूट्रिशियस फूड लेना पड़ेगा ऑफ कोर्स, तभी आपको विटामिन मिलेंगे आपकी बॉडी में। जब न्यूट्रिएंट ही नहीं होगा फूड में तो कैसे बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, तो वो उसका आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ओके, अपनी अग्नि को अच्छा रखें और डाइजेशन अच्छा रखें। स्टे हेल्दी, फॉलो आयुर्वेदा टॉक एंड डाइट।